रिविजिटिंग नारुतो सीरीज के पार्ट 1 में हमने बात की थी नारुतो की जर्नी के स्टार्ट की। एक अकेला बच्चा जो नफरत और अकेलेपन में पला और उसने चूज़ किया हीरो बनने का। हमने देखा था चूनेन एग्जाम के आइकॉनिक मूवमेंट्स, रॉक ली वर्सेस गारा और नारुतो का नेजी के अगेंस्ट लेजेंडरी कमबैक। लेकिन नारुतो की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होती है कहानी का नेक्स्ट फेज, जहाँ स्टेक्स और बड़े हो जाते हैं, विलेंस और डेंजरस बन जाते हैं और नारुतो और उसके फ्रेंड्स की ग्रोथ और भी ज़्यादा रियल हो जाती है। आज के रिविजिटिंग नारुतो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कोनोहा क्रश आर्क, सर्च फॉर सुनाडे आर्क और सासुके रिकवरी आर्क। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वापस उस निंजा वर्ल्ड में, जहाँ हर लड़ाई एक लेसन है और हर हार्ड टाइम एक ग्रोथ का रास्ता। चूनेन एग्जाम्स के क्लाइमेक्स के बाद हमारी कहानी एंटर करती है एक बड़े ट्विस्ट में। सब लोग सोच रहे थे कि ये एग्जाम एक सिंपल प्रमोशन टेस्ट है, बट ओरोचिमारू के प्लान्स ने इसे एक बैटलफील्ड बना दिया था। एक तरफ सैंड और साउंड विलेज के निंजास का इन्वेजन और दूसरी तरफ हमारे हीरोज जो अभी बच्चे ही हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को। और सबसे बड़ा मूवमेंट, थर्ड होकागे वर्सेस ओरोचिमारू। ये फाइट नारुतो के लिए और हमारे लिए एक रिमाइंडर था कि होकागे का टाइटल सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि सेक्रीफाइस भी होता है। थर्ड होकागे हिरुजेन सारुतोबी अपने ही स्टूडेंट ओरोचिमारू के अगेंस्ट फाइट करता है और उस बैटल में हमें पहली बार समझ में आता है कि नारुतो वर्ल्ड कितना ब्रूटल हो सकता है। और फिर हमें देखने को मिलता है गारा वर्सेस नारुतो। गारा जो एक वॉकिंग मॉन्स्टर बन चुका था, एक किलर विथ नो इमोशंस, उसके अगेंस्ट खड़ा होता है नारुतो। नारुतो प्रूव करता है कि वो एक बच्चा नहीं है जिसके अंदर 9 टेल्स का पावर है, बल्कि वो एक दोस्त बन सकता है, एक इंसान जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। ये फाइट नारुतो की कैरेक्टर डेवलपमेंट का नेक्स्ट बिग स्टेप था। उसने साबित किया कि वो अपने अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है। अब बात करते हैं एक इमोशनल और इम्पोर्टेंट आर्क की, सर्च फॉर सुनाडे। थर्ड होकागे के सेक्रीफाइस के बाद कोनोहा को चाहिए था एक नया होकागे और यहाँ से इंट्रोड्यूस होती है द लेजेंडरी सानिन सुनाडे सेंजू। नारुतो के लिए ये आर्क स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे उसको मिलता है एक मेंटोर जो उसके अंडर के पोटेंशियल को समझाता है। नारुतो और जिराया जर्नी पे निकलते हैं सुनाडे को कन्विंस करने के लिए और वहीं हमें मिलते हैं 2 आइकॉनिक चीजें। नारुतो लर्न्स रासेनगान। रासेनगान एक टेक्निक जो मिनाटो फोर्थ होकागे ने बनाई थी और नारुतो के लिए ये एक लेगेसी मूवमेंट था, एक ऐसा मूव जो उसके पहचान बन गया। नारुतो एंड सुनाडे बॉन्ड। सुनाडे इनिशियली एक ब्रोकन कैरेक्टर की तरह थी, अपने प्यारे लोगों को खो चुकी थी, गैम्बलिंग में अपनी लाइफ गुजारा कर रही थी, पर नारुतो की विल पावर और उसके सपने ने सुनाडे को इंस्पायर किया और वो बन गई 5th होकागे, एक स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और कोनोहा के लिए परफेक्ट लीडर। और इस आर्क में हमें मिला एक और बड़ा फाइट, सुनाडे एंड जिराया वर्सेस ओरोचिमारू। लेजेंडरी सानिन एक दूसरे के अगेंस्ट, एक इमोशनल क्लैश जो नारुतो यूनिवर्स के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आते हैं नारुतो के पहले हाफ के सबसे इमोशनल आर्क पर, सासुके रिकवरी आर्क। सासुके उचिहा, जिसने हमेशा नारुतो को राइवल माना, एक जीनियस जो अपने फैमिली के मैसेकर का दर्द साथ लेकर जीता था। ओरोचिमारू की टेम्पटेशन और अपने रिवेंज के ऑब्सेशन में सासुके डिसाइड करता है कोनोहा छोड़ने का और यहाँ से शुरू होती है एक मिशन जो शोनेन हिस्ट्री के सबसे मेमोरेबल आर्क्स में से एक बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें एक पूरे जेनरल लेवल टीम एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ शिकिमारू, चोजी, कीबा, नेजी और नारुतो मिलकर सासुके को वापस लाने के लिए निकलते हैं और हर एक कैरेक्टर को मिला स्पॉटलाइट। चोजी वर्सेस जिरोबो, जहाँ चोजी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नेजी वर्सेस किडोमारू, जीनियस वर्सेस जीनियस। फाइट को नेजी का ग्रोथ दिखाता है। कीबा वर्सेस साकुन, या आप उसको उकोन भी कह सकते हैं। सर्वाइवल फाइट जो कीबा की विल पावर प्रूव करती है। शिकिमारू वर्सेस तायुया, टैक्टिकल ब्रिलियंस जो हमेशा याद रहेगी। और फिर फाइनल शोडाउन, नारुतो वर्सेस सासुके द वैली ऑफ द एंड। ये फाइट सिर्फ फिश और जुत्सुस के क्लैश नहीं था, ये था इमोशंस का क्लैश। नारुतो अपनी दोस्ती के लिए लड़ रहा था, सासुके अपने रिवेंज के लिए, और दोनों के अटैक्स रासेनगन वर्सेस चिडोरी एनिमे हिस्ट्री के मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट में से एक बन गए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, ये फाइट ने हमें दिखाया कि नारुतो एक दोस्त के लिए कितना दूर जा सकता है और सासुके कितना ऑब्सेस्ड था अपने रिवेंज के साथ। और इससे फाइट ने नारुतो सीरीज को एक ट्रेजिक और ओपन एंडिंग दी, जहां हमें समझ आता है कि असली कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। रिविजिटिंग नारुतो पार्ट 2 हमें एक चीज समझाता है, नारुतो की कहानी सिर्फ एक बच्चे का सपने होकागे बनने का नहीं, ये कहानी है लॉस, बिट्रियस, सेक्रीफाइस और फ्रेंडशिप की।
कोनोहा क्रश ने हमें दिखाया सेक्रीफाइस ऑफ अ लीडर। सर्च और सुनाडे ने हमें दिखाया कि होप वापस आती है, चाहे दर्द कितना भी हो। और सासुकी रिकवरी ने हमें दिखाया कि दोस्तों और रिवेंज के बीच का डिफरेंस क्या है। नारुतो एक वीक बच्चा जिसके पास सिर्फ विल पावर थी, अब बन रहा है एक निंजा जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ रिस्क करने को तैयार था। और यही उसकी कहानी को इतना इंस्पायरिंग बनाती है। रिविजिटिंग नारुतो पार्ट 2 एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। हमने देखा एक होकागे का फॉल, एक नए होकागे का राइज और एक दोस्त का बिट्रेयल। और यही नारुतो की कहानी को एक लेजेंड बनाती है। और अब अगला पार्ट और भी इंटेंस होगा और वहाँ हमारा हीरो और बड़ा होगा और उसके सामने आएंगे और भी बड़े चैलेंजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ नारुतो वर्सेस सासुके द वैली ऑफ द एंड में आप किसके साइड थे, नारुतो या सासुके के। और इस रिविजिटिंग सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।